वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्सिक ट्रेड पे। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ स्कैल्प के बारे में। स्कैल्पिंग या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्प ट्रेड क्या होती है, उसके बारे में। तो बेसिक मीनिंग में स्कैल्प का बताऊँ तो वो होगा कि स्कैल्प का मतलब है आपको मिनिमम से मिनिमम मतलब कम से कम टाइम लगाना है। और कम से कम टाइम कितना ज़्यादा मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है एक ट्रेड लेनी है और उसको 5 मिनट के भीतर भीतर जो है आपको उससे एग्जिट कर देना है। ये वाली जो ट्रेड होगी वो होगी स्कैल्प ट्रेड। और स्कैल्प ट्रेड को स्कैल्प इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है आपके डिसीजन को जो है बहुत जल्दी चेक की आपके डिसीजन पावर है वो बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 5 सेकंड 5 मिनट के अंदर जो है उस कैंडल को पूरी तरीके से फॉर्म होने से पहले पहले जो आपको उसके अंदर से एग्जिट करना होता है। अभी स्कैल्प ट्रेड के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि इसके अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है। तो उसके जो कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। फ़ायदों की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है तुम कम कैपिटल से बार बार जो है स्कैल्प करके अपनी कैपिटल को जो है कई गुना बढ़ा सकते हो। सेकेंड की मैं बात करूँ, इसमें जो है तुम्हारा जो डिसीजन लेने की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे तुम स्कैल्प ट्रेड करते जाते हो। अभी 2 फ़ायदे मैंने बता दिए हैं, जो नुकसान भी तुम लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो है कम पॉइंट्स के अंदर एग्जिट करना होता है और तो बार बार जो है आपको ट्रेड लेनी पड़ती है, क्योंकि आप हर एक स्कैल्प वाला जब भी सेटअप बनेगा आप ट्रेड लोगे तो आपकी जो है एक तो ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। ओवर ट्रेडिंग करने की जो है आदत वो लग सकती है, ट्रेडिंग की एक आदत लग सकती है। और कई लोग जो है इस चक्कर में गैम्बलिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड की मैं बात करूँ तो कि सेकंड जो नुकसान है वो क्या है, क्योंकि आप बार बार ट्रेड लेते हो तो बार बार ट्रेड लेने पे आपका ब्रोकरेज भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पॉइंट्स आप जो है इसमें जो है 5 से 15 पॉइंट के बीच में जो है आप कैप्चर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपके जो है आपके लक पे डिपेंड करता है और आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि, और सबसे बड़ी बात मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट आपके साथ जो है कैसा व्यवहार करता है। तो इसमें जो है 5 से 15 पॉइंट के बीच में आपको जो है टारगेट बुक होते हैं। बाकी यदि आपके जो है बढ़िया होती है किस्मत तो ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मैं बात करूँ स्कैल्प ट्रेड के अंदर, जो मतलब होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर जितना होना चाहिए वो 1:1 से 1:5 और 1:2 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा या इससे कम का यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हो तो आपका जो मनी मैनेजिंग है या फिर रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है स्कैल्प के बारे में बता दिया, स्कैल्प ट्रेडिंग के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में बता दिया। तो अभी मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ चार्ट पे और वहीं पे जाके मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ स्कैल्प ट्रेड की एक स्ट्रेटजी और कैसे स्कैल्प ट्रेड लेते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, उसके एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स के बारे में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को अपने चार्ट पे, तो लेट्स अभी मैं गो। आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे और अभी मैं जो है तुम लोगों को स्कैल्प ट्रेड की एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए अभी चलते हैं। उसके लिए आपको जो है दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, दो इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए मैं जो है दोनों इंडिकेटर्स को लगा लेता हूँ। तो इंडिकेटर्स जो है वो कौन से होंगे, वो होने वाले हैं EMA। दो बार आपको क्लिक करना है जिससे कि आपके दो EMA जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। बाई डिफॉल्ट ये 9 पे लगे हुए हैं, बट यदि 9 पे नहीं भी होते हैं तो आपको इसको एक को 9 पे रखना है, दूसरे को 15 पे रखना है। तो ये तो हो गया जो है EMA की बात, इंडिकेटर की बात। अभी बात करते हैं टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। तो टाइम फ्रेम आपको रखना होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अभी मैं जो है तुम लोगों को बताता हूँ। और एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट 80 to 90% की एक्यूरेसी जो आपको देखने को मिलती है। तो कहीं पे भी आप देख लो, स्ट्रेटेजी के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके की होगी। यदि कहीं पे भी आपको दोनों EMA लाइन को क्रॉस करते हुए कोई कैंडल बनती दिखाई दे, जैसे कि ये रेड वाली कैंडल बनी है, ये इस तरीके से जो है क्रॉस होती हुई कोई भी कैंडल दिखाई दे, या फिर ये ग्रीन वाली कैंडल, यदि मतलब ग्रीन कैंडल इन दोनों EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाती है कुछ इस तरीके से, या फिर रेड कैंडल कुछ इस तरीके से क्रॉस कर जाती है, उसके बाद जो सेकंड कैंडल इसमें जो है आप एंट्री ले सकते हो उसके सेकंड कैंडल के अंदर। सेकंड कैंडल के अंदर एंट्री लेनी होगी और फटाफट जो है आपको 1:1 और 1:2 जो है 1:1 या 1:1.5 का जो है रिस्क रेशियो के साथ आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी फटाफट। फटाफट का मतलब, और बात करूँ इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ तक का होगा, तो स्टॉप लॉस होगा जो आपकी लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसका लो। बट यदि यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल्स बहुत बड़ी हैं, तो आपको जो है फटाफट प्रॉफिट बुकिंग के अंदर जो है आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। फर्स्ट चीज़ क्या है कि ये बिग वाली जो कैंडल्स बनती हैं ये। अभी सेकंड चीज़ बताता हूँ एंट्री लेने की। वो चीज़ क्या है, वो होगी आपकी पिन वाली कैंडल्स। पिन वाली कैंडल्स के बारे में मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी कैंडल्स जिस तरीके से ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है इसकी विग है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है। रेड कैंडल है तो ऊपर की विग ज़्यादा होनी चाहिए, और यदि ग्रीन कैंडल है तो नीचे की विग जो है लंबी होनी चाहिए। उसके अंदर हम जो है ट्रेड ले सकते हैं
बट वो जो है यदि रेड कैंडल है तो इस तरीके से इस EMA के जो है नीचे निकल जानी चाहिए, रेड है, और यदि ग्रीन कैंडल है तो ऊपर निकल जानी चाहिए। ऊपर निकल जाने के बाद जो सेकंड कैंडल होगी उसके अंदर हम जो है ट्रेड लेंगे, और ये जो लास्ट वाली कैंडल थी इसका जो ये रेड कैंडल का जो हाई होगा वो होगा अपना स्टॉप लॉस। उसी के अलावा एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे यदि इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली होती तो यहाँ तक का जो है हमारा टारगेट होता है 1:1 के हिसाब से। यदि मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ से लेके यदि मैं इसको यहाँ तक करता हूँ तो यहाँ तक का आपका जो है टारगेट बुक हो चुका होता। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ट्रेड लेते। अभी जो है कुछ और सेटअप्स मैं तुम लोगों को बताता चाहूँ कि यहाँ पे जो है ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है इसकी विग ऊपर की तरफ निकली हुई है, नीचे की तरफ इसकी बॉडी है, और सेकंड कैंडल जो है ये वाली बनी है। इसको ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनती तब तो ये अपना बुलिश के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता, बट यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है। इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर वाली कैंडल्स तुम्हें पता ही है वैसे भी रिवर्सल वाली होती है। तो यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे किसी ने यदि एंट्री ली होती तो उसके बाद क्या होता, उसका यहाँ तक का जो है होता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बट क्योंकि ये स्कैल्प ट्रेड है तो सेकंड के अंदर जो है इसकी एंट्री को जो है ऑफ करना पड़ता। उसके बाद क्या होता, इस वाली कैंडल में जिसने भी एंट्री ली होती, यहाँ पे जो एंट्री लेता जो भी बंदा, क्योंकि एक बड़ी कैंडल थी, और इसके अंदर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता और इसका जो टारगेट था वो मिनिमम यहाँ तक जो आप बुक कर सकते थे। उसके अलावा अभी ऊपर की साइड की मैं यदि एक ट्रेड की बात करूँ, अपर साइड की ट्रेड की मैं यदि बात करूँ तो तुम लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसने इसको ब्रेक किया है, बट जो है नीचे की तरफ विक ज़्यादा है, ऊपर की तरफ निकला नहीं है। ये विक चाहे कम हो सकती, लेकिन विक कम हो सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा निकलना चाहिए। यही जो है इसका एक बेसिक वाला फंडा भी है। यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो है विक बहुत कम है, ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है। EMA के नीचे की साइड जो है ग्रीन कैंडल निकली हुई है, तो यहाँ पे जो है अपनी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस होता है इस वाले कैंडल के हाई पे, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे, और ये वाली जो है अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो ये एक बिग कैंडल बनी है रेड कलर की। सेकंड कैंडल जो थी इसने यहाँ तक का हमें प्रॉफिट बुकिंग दिया है। तो मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ तक, ये 38 738 से लेके ये मार्केट गिरा है 84 तक। तो तुम लोग देख सकते हो कितने पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो सकते थे। और मैं एंट्री की यदि बात करूँ, यहाँ पे यदि तुम एंटर होते सेकंड वाली कैंडल में, यहाँ तक के आपका टारगेट जो है मिल जाता, यहाँ तक के आप जो है इसके अंदर बुक कर सकते थे। अभी कुछ जो है और चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल, इसके अंदर भी इसके नीचे की साइड है, ऊपर की भी कम है, तो यहाँ पे जो है अपनी एंट्री हो जाती। यहाँ तक स्टॉप लॉस अपना यहाँ तक होता, तो यहाँ तक अपना जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी होती है अब तक। और भी तुम जो है इसको टेस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे इस वाली कैंडल की मैं यदि बात करूँ, बेसिकली ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके बाद एक बियर कैंडल फॉर्म हुई है। तो ये तो डेफिनेटली था कि नेक्स्ट कैंडल में जो है इस नीचे की तरफ तो जाएगी ही। और चीज़ों के इसको जो आप और भी ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो, बट इसके अंदर ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये होगी, सेकंड कैंडल के अंदर आपको जो है प्रॉफिट बुक करना होगा, या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हो। यदि आपके फेवर में मार्केट चल रहा है तो आप उसको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो। बाकी यदि आप इसको स्कैल्प करते हो तो स्कैल्प के अंदर आपको जो है 5 मिनट की नेक्स्ट जो कैंडल है उसके अंदर स्क्वायर ऑफ करना ही होगा। तो आई होप आपको इस स्ट्रेटेजी और स्कैल्प ट्रेडिंग के बारे में जो भी बेसिक्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन में और चीज़ें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।